नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश डिबेट 88 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज का हमारा विषय है सालगिरह, सौगात और सियासत। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। अपने 64वें जन्मदिन के मौके पर सीएम ने सीएम लाडली बहना योजना की लॉन्चिंग कर दी है, जिसके तहत हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए की सहायता मिलेगी। प्रदेश की आधी आबादी को साधने की इस बड़ी कोशिश की अहमियत विपक्षी दल कांग्रेस भी बखूबी समझता है, जानता है और इसीलिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी कांग्रेस सरकार बनने पर बहनों को 1500 रुपए हर महीने देने का ऐलान कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बहना का आशीर्वाद बीजेपी को मिलता है या फिर कांग्रेस को मिलता है, या आशीर्वाद किससे मिलता है। इसी विषय पर देखिए पहले ये रिपोर्ट, इसके बाद इस पर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ध्वजवाहक योजना लाडली बहना योजना का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने प्रतीकात्मक रूप से एक महिला का लाडली बहना योजना के लिए फॉर्म भी भरा। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। इतनी बड़ी संख्या में केवल यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश के गाँव-गाँव और शहर-शहर के हर वार्ड में मेरी बहनें इकट्ठी हैं। अब बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को हर महीने की 10 तारीख को 1000 रुपए दिए जाएंगे। देखो, ये योजना चमत्कार है। बहन स्वाभिमान के साथ जिएंगी, बहन सम्मान के साथ जिएंगी, बहन इज्जत के साथ जिएंगी और इसलिए ये केवल योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बचाने का बनाने का महाअभियान है। अभी तय किया है 10 जून से मार्च अप्रैल में फॉर्म भरवाएंगे, मई में जांच करेंगे, पूरी सूची बन जाएगी और 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी। 1000 रुपया की पहली किस्त। इस मौके पर सीएम ने यह भी कहा कि बहनों के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय लिख देने से ही बहनें योजना में शामिल हो जाएंगी। उन्होंने महिलाओं से यह भी कहा कि कोई भी दलाली करे तो 181 पर फोन लगा देना, उनको जेल भिजवा दूंगा। कई भग रही है कि मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवा लो। अब मेरी बहना सुनना, योजना तुम्हारे भैया ने बनाई है, आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। शहर में तुम्हारे वार्ड में शिविर लगेगा, वार्ड अगर बड़ा होगा तो 4-4 शिविर लगवाऊंगा। कहीं नहीं जाना लाइन लगा के, कहीं खड़े नहीं होना। और एक बात में और सावधान रहना, ये कई दलाल आ जाते हैं, दलाल क्या हो तुम्हारा पैसा स्वीकृत करवा दें, इनके चक्कर में मत आ जाना। नहीं तो 100-200 रुपया दे दो, 500 रुपया खा ले। कोई भी दलाली करे तो टेलीफोन नंबर 181 पे फोन कर देना, हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा मैं। इस योजना के 25 मार्च से आवेदन फॉर्म भरना शुरू होंगे। 30 अप्रैल तक फॉर्म भराएंगे। 10 जून को महिलाओं के खाते में योजना की पहली किस्त डाली जाएगी। 23 से लेकर 60 साल की बहनों के फॉर्म भरे जाएंगे। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांजैन की रिपोर्ट। तो सालगिरह, सौगात और सियासत, यही आज का हमारा विषय है। और जिस तरह से राजनेताओं को एकाएक महिलाओं की भलाई की बात सूझ रही है, इसको महिला वोटर्स भी बखूबी समझती है, बाकी तमाम लोग भी बखूबी समझते हैं। इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि ये जो 1000 रुपए है वो अचानक देने का मन सरकार ने बना लिया है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। अंकित गर्ग जी जुड़ रहे हैं, मीडिया प्रभारी बीजेपी युवा मोर्चा, और डॉक्टर डॉन पांडे जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, रुचि जी जुड़ रही है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ साथ भारती मंडलोई जी, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगा अंकित गर्ग जी, आपके पास ही। 15 साल से ऊपर तक आपकी सरकार रही है, ऐसे में एकाएक महिलाओं के खाते में 1000 रुपए देने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? तो क्या चुनावी वर्ष में हम कोई घोषणाएं, कोई जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए और अपनी बहनों के लिए नहीं रह सकते क्या? मैं इसको हमेशा कहता हूं कि 5 साल
की सरकार। अंकित जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि एक बार दोबारा उनका ऑडियो कनेक्ट करें। जी, अब आ रही है, मुझे लगता जी है अब जी जी। मुझे लगता है जी। तो मेरा ये आग्रह है जी कि 5 साल का हमको समय मिलता है, और 5 साल के समय में यदि हम कोई काम 1.5 साल पहले करते हैं तो वो भी चुनाव से जोड़कर देख लिया जाता है, 2 साल पहले करें तो भी, और चुनाव के वर्ष में भी करें, चुनाव तो अभी बहरहाल नवंबर दिसंबर में है, तो भी उसको चुनाव से जोड़कर देखा जाता है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। यदि प्रदेश के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी माताओं बहनों के लिए, उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए, उनके जीवन में उत्थान करने के लिए कोई योजना ला रही है, तो मुझे लगता है इसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी योजना है और इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अंकित जी, सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि 15 साल से ऊपर, लगभग 17 साल 18 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं। इतने वक्त के बाद आपको ये याद आ रही है महिलाओं की। क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी है कि आर्थिक तौर पर महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है? क्या महिलाओं को जितना उन्नत करना था उतना उन्नत वो नहीं हो पाई है? क्या इस योजना के पीछे की मंशा आप मानते हैं? क्योंकि एक सामान्य तौर पर अगर हम सोचे, इस बारे में एनालिसिस करें, तो हमको तो ये लगेगा कि भाई चुनावी साल है और इसलिए ये योजना लाई गई। नहीं, ऐसा आपको लग सकता है। मैंने कहा, और इसके पहले की योजनाएं, चाहे लाडली बहना योजना हो या विवाह के लिए, या जो हमारे जो है छात्राएं जो अच्छा जो उत्तीर्ण कर रही थी शिक्षा के क्षेत्र में, उनको स्कूटी और लैपटॉप देने की बातें, क्या ये हमारी पहले की सरकार में क्या योजना नहीं लाई गई? बिल्कुल लाई गई जी। ऐसा नहीं है, सब हम लगातार विकास करते हैं, लगातार योजनाएं लाते हैं। ये योजना का टाइमिंग अभी सही लगी तो हमने अभी किया, इसकी रूपरेखा अभी तैयार हुई तो हमने अभी किया। इसके पहले के कार्यकाल में और योजनाएं लाई जो कि माताओं बहनों के लिए थी। तो ऐसा नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी कोई राजनीतिक एंगल से जोड़कर देखिए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विषय है। हमारी मंशा साफ है और निश्चित रूप से हमने इसको माताओं बहनों के जो है जीवन उत्थान के लिए योजना शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने लाने का काम किया है। चलिए, वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन डॉक्टर राम पांडे, आप बताइए, आपको क्या लगता है ये जो योजना आई है उसके ऊपर? अब कांग्रेस भी कह रही है कि हम आएंगे तो हम 1500 रुपए देंगे। जी, मुझे तो शिवराज जी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। एक्टिंग बहुत शानदार कर लेते हैं। जैसे 2-3 दिन पहले जो गैती कंधे पर रखकर और हेलीकॉप्टर्स निकल रहे थे, और आज जब महिलाओं के सामने जब भाषण दे रहे थे तो टोटल नौटंकी कर रहे थे। अब बताइए, महिलाओं को भाषण दे रहे हैं कि आपके स्वाभिमान, सम्मान और इज्जत की रक्षा होगी। शर्म नहीं आती है? महिलाओं का स्वाभिमान, सम्मान उनको रोजगार देने से बढ़ेगा, उनको नौकरी देने से बढ़ेगा, उनको आत्मनिर्भर बनने से बढ़ेगा। जो संविदा शिक्षक भाजपा कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन महिलाओं को डंडे मारकर भगाया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ये सब महिलाएं हैं। इनको 2-4-5 हजार रुपए मात्र सैलरी मिलती है। उनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है, उनको सरकारी नौकरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। और जिस दिन घोषणा की, ऐलान की, उसी दिन 50 रुपए आपने सिलेंडर पर बढ़ा दिए। 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 रुपए मिल रहा है। महीने में यदि 2 सिलेंडर भी गृहिणी खरीदेंगी तो 1600 रुपए तो अकेले सिलेंडर 1000 रुपए दे रहे हैं वो लोग, आप तो 1500 देने को तैयार है। आप में और उनमें क्या अंतर है? 1000 रुपए बीजेपी कह रही कि हम देंगे, आप कह रहे 1500 हम देंगे, तो दोनों में अंतर क्या रह गया? दोनों की सोच में अंतर है। वही इनके घोषणा पत्र में 2018 में था स्कूटी देंगे, लेकिन 5 साल हो गए, अभी तक इन्होंने स्कूटी नहीं दी ना। हमारे घोषणा पत्र में था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ ना। अब ये कहते हैं पहले दिन क्यों नहीं किया? अब इनको अकल आ रही है कि 2 महीने आवेदन में लगेंगे, 2 महीने जांच करने में लगेंगे, तब 4 महीने बाद महिलाओं को मिलेगा। भाई आज से क्यों नहीं मिलेगा? आपको 3-4 महीने लिस्ट बनाने में लग रहे हैं ना। इसी तरह से जब हमने किसानों का कर्जा माफ किया था तो कुछ समय लगता है लिस्ट बनाने के लिए। किसानों का कर्जा माफ किया, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। तो आप उनको फॉलो कर रहे हैं कि आपको वो फॉलो कर रहे हैं? जी, हम इतने गंदे लोगों को फॉलो नहीं कर सकते, हमारी सोच साफ है। लेकिन राम पांडे जी, आप हमेशा मुखरता से बात रखते आए हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो योजना आई है इसकी जो टाइमिंग है, और ऊपर से आप भी ये कह रहे हैं कि हम 1500 देंगे, एक जो प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, इससे तो साफ स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही दल जो है वो सरकार के वित्तीय स्थिति के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते। क्योंकि ये सवाल इसलिए खड़ा होता है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो कर्जा है वो मध्य प्रदेश की सरकार पर है, और उसके बावजूद इस तरह की योजनाओं को चुनाव के वक्त लाया जाता है। और इस योजना का जो टेन्योर है, अगर मैं वो बताना चाहूं तो ये जून जुलाई से ये योजना शुरू होनी है, और उसके बाद 2-4 महीने के बाद चुनाव के लिए जो आचार संहिता होती है वो लग जाएगी। जी, अब हर महीने, हर साल 24,000 करोड़ तो केवल ब्याज जा रहा है।
जब संविदा शिक्षक कहते हैं कि हमें नियमितीकरण दे दो, तो उनसे कहा जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार का खजाना खाली पड़ा हुआ है। लोग अपने प्रमोशन की बात करते हैं तो कहते हैं सरकार दिवालिया हो जाएगी। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बात करते हैं तो आप कहते हो सरकार के पास पैसा नहीं है। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिवराज जी यदि सबसे ज्यादा विरोधी है तो महिलाओं के है। महिला बाल विकास मंत्रालय महिला के पास होना चाहिए, जो 3 साल से शिवराज जी ने अपने पास रखा हुआ है। इनके पास इतनी महिला विधायक है, कोई महिला विधायक इतनी योग्य नहीं है जिसको महिला बाल विकास मंत्रालय दिया जाए। डॉक्टर राम पांडे, आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप लोग ये योजना किस बेसिस पे ला रहे हैं। क्या बीजेपी को आप फॉलो कर रहे हैं, अपनी तरफ से आप ला रहे हैं? और बीजेपी कहती है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और अन्य महिलाओं की योजनाओं को आपने 15 महीने की सरकार में बंद कर दिया था। जी देखिए, बीजेपी और खासकर शिवराज जी का काम है केवल झूठ बोलना। हमें कमलनाथ जी की योग्यता पर भरोसा है, मध्य प्रदेश को कमलनाथ जी की योग्यता पर भरोसा है, देश को उनकी योग्यता पर भरोसा है। इंदौर में जो औद्योगिकीकरण किया गया था वो कमलनाथ जी के कारण आज वहां का पीथमपुर डेवलप है। रोजगार कैसे दिया जाता है वो कमलनाथ जी को पता है। आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जाती है वो कमलनाथ जी को पता है। देश को प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाया जाता है वो कमलनाथ जी को पता है। कमलनाथ जी प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे। जब आर्थिक स्थिति हमारे प्रदेश की सुधरेगी तो फिर ये जितनी भी हमारी आर्थिक समस्या है उनका निराकरण किया जा सकता है। कमलनाथ जी ने तो मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कर दी थी भाई, इंदौर भोपाल में। शिवराज जी केवल आप अपनी बात पे कायम रहते हैं। सवाल का जवाब मुझे अभी भी नहीं मिल पाया, वापस आपके पास मैं लौटूंगा। लेकिन हमारे साथ चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता भारती मंडलोई जी भी जुड़ी हुई है, उनके पास में आना चाहूंगा। भारती जी, इस योजना को आप कैसे देख रही है? क्या वाकई में महिलाओं के जीवन में कुछ बदलाव आएगा इस योजना के लागू होने से, या उनका कुछ उद्धार हो पाएगा? क्योंकि योजनाएं तो कई तरह की बनती है, लेकिन जमीनी स्तर तक कितनी योजनाएं पहुंच पाती है ये भी आप बखूबी जानती है। देखिए, जब सरकार बदलती है, सरकार आती है तो नई नई योजनाएं महिलाओं के लिए लाती है। कई लॉन्च हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक इसका लाभ महिलाओं ने लिया है, ये हमें पता है क्योंकि हम निचले स्तर के सभी वर्ग में काम करते हैं, उन महिलाओं के साथ काम करते हैं। सरकार कोई भी हो, योजनाएं लाना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करना और उसको सही जगह पहुंचाना वो ज्यादा जरूरी होता है। महिलाओं के आर्थिक स्थिति को, हम आर्थिक स्थिति को डिपेंडेंट क्यों बना रहे हैं? आप पैसे देकर कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, डिपेंडेंट क्यों बना रहे हैं? आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दीजिए महिलाओं को। 1000 रुपए से या 1500 रुपए से क्या होता है? आप उनको रोजगार अच्छे उपलब्ध करवाइए, जिससे कि वो लोग अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके और किसी के खैरात पे नहीं चले, है ना? महिलाओं के साथ यही किया गया है। हर बार उनको हर तरीके के चीजों के साथ में जोड़ देते हैं और फिर महिलाओं की जो स्थिति है वो तो वहीं के वहीं है। अच्छा, योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन देखिए 2 वर्ग होते हैं, एक गरीब और एक उससे भी ज्यादा गरीब, एक जरूरतमंद या फिर एक ठीक ठाक वर्ग होता है। लेकिन हम जो योजनाएं ला रहे हैं वो जरूरतमंद तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि नहीं पहुंच पाता है। ऊपरी तौर पे या तो फिर वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आपस में या तो उनके कार्यकर्ताओं को मिलेगा या फिर उनको मिलेगा। जो गरीब वाकई में है उस तक किसी भी महिला है या कोई भी हो, कई योजनाएं हैं जिसका सही लाभ उस जगह तक अभी तक पहुंच नहीं पाया है। महिलाओं की स्थिति अभी तक वैसी की वैसी ही है। इसलिए मैं यही चाहूंगी कि कोई भी सरकार हो, सिर्फ वो रोजगार पर काम करे, महिलाओं को सेल्फ डिपेंड बनाए, ना कि डिपेंडेंट बनाए किसी भी चीज के ऊपर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इसमें मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार अपने वेतन वृद्धि के लिए बार बार इस बात को लेकर आंदोलन करती रही है, उनका वेतन नहीं बढ़ पाता है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां राजनेता बांटते हैं, इस पर विराम लगना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपकी जो बात है उसका लबोलुबाब भी यही निकल कर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हम देख पाते हैं, चाहे उज्ज्वला गैस योजना की बात हो या अन्य महिलाओं की योजनाओं की बात हो, शुरुआत में योजनाएं तो अच्छी चलती है, लेकिन जब बाद में हम देखते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो कुछ और दिखाई देता है, जो कि बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है। रुचि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक वोट बैंक की राजनीति है जिसकी वजह से इस योजना को लाया गया है? क्योंकि कुल वोटर्स जो है लगभग 6 करोड़ के आसपास है और महिला वोटर्स की संख्या 2 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा है। इस बार जो हमारे 52 जिले, उसमें से 42 जिलों में महिलाओं ने वोटिंग के लिए अपने जो नाम है वो जुड़वाए हैं। पिछले बार जो वोट परसेंटेज था वो 3 से 5% बढ़ा था। तो क्या माने कि राजनेता इसी बात को टारगेट कर रहे हैं?
जो है भारती जी की जो उन्होंने कहा है उससे सहमत हूँ कि पार्टी चाहे कोई भी रहे, कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, और जो भी वो योजनाएं लेके आ रहे हैं, क्योंकि योजना तो पहले भी आई हैं, बहुत सारी योजनाएं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं आई, वैसे भी आई हैं, लेकिन उसमें अपने ये देखें कि जो योजनाएं आ रही हैं ये धरातल पे कैसे पहुंचेंगी। ये जो योजना आज लॉन्च हुई है महिलाओं के लिए, मुझे ये कुछ ऐसी लग रही है कि जैसे महिलाओं के लिए योजना लॉन्च कर दी, उसके बाद इसको टैली कैसे करेंगे कि कितनी महिलाएं जरूरतमंद हैं। 2 करोड़ से ज्यादा आपने बताया कि महिला वोटर हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा है ना, 2.5 करोड़ से ज्यादा। उसमें जब ये योजना की शुरुआत होगी, जो कि जून जुलाई से हो जाएगी, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर चुनाव होंगे, फिर आगे की प्रोसेस होगी, तो जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उन तक ये योजना पहुंच रही है, कितनी पहुंच रही है। बीच में जो ये घोटाले हो जाते हैं, जो कि अमूमन देखने सुनने में आते ही हैं, उन पर रोक कैसे लगेगी। क्या एक घर में 2-3 महिलाएं हैं तो प्रत्येक महिला को अलग अलग 1-1 हजार रुपए मिलेंगे क्या? इन सबको टैली परिवार कैसे के हिसाब से, प्रति परिवार के हिसाब से कहा गया है कि जिनकी इनकम सालाना 2.5 लाख से कम हो और जिनके पास 5 एकड़ से कम की जमीन हो, उस तरह की महिलाओं के लिए 60 साल तक की इसकी आयु सीमा तय की गई है, 23 से लेकर 60 साल की उम्र, है ना। तो इसको किस प्रकार से टैली करेंगे ये कि बीच में जब हमने योजना लॉन्च कर दी, महिलाओं को ये सुविधा हमने दे दी है, तो 1 साल बाद 2 साल बाद क्या इसका वेरिफिकेशन होता रहेगा 7 साल तक? क्या इसके लिए कोई टीम वगैरह बनाई जाएगी? और जो बाकी महिलाएं हैं उनके लिए भी कोई इस प्रकार की योजना शुरू होगी? इंप्लीमेंटेशन को लेकर आपको लगता है संशय की स्थिति है और इसलिए आप इस पर चाहती है कि इंप्लीमेंटेशन क्लियर होना चाहिए। कुल मिलाकर ये राजनीतिक तौर पर आप इसे देख रही है, लेकिन अंकित जी आपसे सवाल मेरा फिर से वही है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि राजनेता रेवड़िया चुनाव के वक्त ना बांटे, तो ये क्या माने इसको? हम रेवड़ी माने इसको, महिलाओं के लिए किया गया एक बेहतर प्रयास माने, चुनावी तरीके से एक तरीके से लालच देने की बात माने, क्या माने? दोनों से मेरा सवाल है। नहीं, देखिए, मैं नहीं मानता कि इस देश की जनता और इस प्रदेश की जनता लालच में पड़ने वाली जनता है। जो मानते होंगे, मैं नहीं मानता मेरे प्रदेश की जनता कोई लालच में पड़ती है। 2-3 बातों को मुझे थोड़ा सा समय देंगे। मुझे डॉक्टर राम को आपने काफी समय दिया था निजी, तो मेरा अनुरोध है कि मुझे पूरी बात देकर समय, क्योंकि लगभग सभी पैनलिस्टों ने प्रश्न सत्ता से उठाया है, भाजपा की सरकार से उठाया है। पहली बात, डॉक्टर राम बार बार समय की बात कर रहे हैं कि, तो ये बात तो डॉक्टर राम को पहले समझनी चाहिए थी। भाई बिल्कुल, हम तो मान रहे हैं ना जी, तभी हमने मार्च में और अप्रैल में फॉर्म भरने का समय रखा है, ऑफलाइन भी रखा है जी और ऑनलाइन भी रखा है, और फिर जून से पहले किस्त देने की बात की है। तो ये बात राहुल गांधी जी को आपने उस वक्त क्यों नहीं बता दी थी, जब प्रदेश में रहकर बोलकर गए थे मध्य प्रदेश में कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा वरना मुख्यमंत्री बदल दूंगा। तो हमको ज्ञान मत दीजिए, राहुल गांधी जी को ज्ञान दीजिए और कमलनाथ जी को ज्ञान दीजिए, एक विषय। दूसरा, भारती जी एक चिंता व्यक्त कर रही थी कि ये भाजपा की सरकार के, भाजपा से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। बहन जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक सरकारी व्यवस्था है और सरकार की जब कोई स्कीम होती है वो सभी को बराबर से मिलती है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जी गरीबों को आवाज देख रहे हैं, क्या वो भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता या जात धर्म देख के देख रहे हैं? उनका सवाल दरअसल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर था। उन्होंने जो बात कही है कि महिलाओं को आप ये जो रुपए दे रहे हैं उसके बदले उनको आत्मनिर्भर बनाए कि वो खुद अपने आप का पालन पोषण भरण कर सके। उसके लिए सब कुछ हो रहा है जी। 50% आरक्षण किसने दिया? आम चुनाव में, नागरिक प्रशासन चुनाव में, सामान्य चुनाव, लोकल इलेक्शंस में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किसने किया? आप मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखिए, एक काम हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा काम नहीं हो सकता है। सशक्तिकरण का काम चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों के, माताओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपए नहीं दे सकते। इसमें आपत्ति लोगों को नहीं। क्या हमारे गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं उसको एडजस्टमेंट भी करने का एक तरीका इसको मान सकते हैं क्या हम? कहीं ना कहीं राहत थोड़ी देने की कोशिश। गैस सिलेंडर के दाम मात्र 50 रुपए बढ़े हैं, ठीक है, मेरी बात समझिए। सरकार को अपनी, अंकित जी, आपके लिए 50 रुपए, लेकिन जो भरवा रहे हैं, जो नहीं भरवा सकते, जो सक्षम नहीं है, उनके लिए कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो अमाउंट आता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। मेरे पास वक्त कम है इसलिए मुझे रुकना होगा। डॉक्टर राम पांडे, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि इसको क्यों नहीं हम एक तरीके से चुनावी रेवड़ी माने, क्योंकि आप भी कह रहे हैं 1500 देंगे। देखिए, मोदी जी ने कहा था कि रेवड़ियां बंटना बंद होना चाहिए, तो इनके जो डायलॉग होते हैं डबल स्टैंडर्ड वाले होते हैं, बोलते ये कुछ है, करते कुछ है। क्या मोदी जी इनको रोक नहीं सकते रेवड़ी बांटने के लिए?
तो आप भी तो वही कर रहे हैं प्रभु, आप भी तो यही कह रहे हैं कि हम 1500 देंगे, उनमें और आप में अंतर क्या रह गया? अरे मोदी जी इनके नेता हैं, हमारे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ये बात, हमारे नेता नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है डॉक्टर राम पांडे। मोदी जी ने कहा, देखिए आप ही मोदी जी से डरते हैं। नहीं, हम डरते नहीं, हम तो निष्पक्ष अपनी बात रख रहे हैं, दोनों ही लोगों से हम सवाल पूछ रहे हैं। फाइनल कमेंट भारती जी आपसे। एक्चुअली मेरा यही कहना है कि हम अपाइश क्यों बना रहे हैं? योजनाएं बनाइए, उन लोगों के लिए बनाइए जिनको जरूरत है, जिनको जो सक्षम नहीं है, जो किसी के ऊपर निर्भर हैं, जो महिलाएं अच्छी हैं, अगर तो उनको, मुझे नहीं लगता है कि ना, मैं दोनों पार्टीज के लिए, मैं कोई भी एक पार्टी का फेवर नहीं कर रही हूँ, दोनों पार्टीज की सेम चीज रही है। बिल्कुल मेरा यही है कि आप सक्षम बनाइए सबको, आप डिपेंडेंट मत बनाइए कि ये सरकार आएगी तो हमको नए लालच में हम नई चीजें करेंगे, नया राशन मिलेगा या ये सब चीजें मिलेगी। क्यों फ्री की सुविधाएं बांटे भाई? सरकार का पैसा है तो आप डेवलपमेंट में लगाइए। कोई भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है, ये बात जो है तमाम वोटर्स को भी समझनी होगी। समय हमारे पास इतना ही, हमें रुकना होगा, लेकिन आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंकित गर्ग जी आपका, डॉक्टर राम पांडे, रुचि जी आपका, भारती मंडलोई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वोटर्स को यह समझना होगा कि इस तरह के जो चुनाव के वक्त जो आने वाली योजनाएं हैं उसकी हकीकत क्या है और उनकी जिंदगी को बदलने के लिए क्या ये योजनाएं जरूरी है, या फिर जैसे कि भारती जी कह रही थी कि सशक्तिकरण महिलाओं का होना जरूरी है, कि महिलाओं को इन योजनाओं की जरूरत ना पड़े, महिलाएं अपने आप में इतनी सक्षम हो जाए कि वो खुद अपने परिवार के लिए अपना भरण पोषण कर सके, नेतृत्व कर सके, प्रदेश का नेतृत्व कर सके, देश का नेतृत्व कर सके, तो ही जाकर देश जो है वो बेहतर दिशा में आगे बढ़ पाएगा, सक्षम हो पाएगा। इसी के साथ डिबेट 8 के इस हिस्से में इतना ही, लेकिन आगे हमारी जो डिबेट 8 की दूसरे हिस्से की बहस है उस पर हम जरूर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।